दो भाइयों की लड़ाई। माँ के लिए। एक गांव में एक परिवार रहता था। उसमें दो भाई और माँ साथ रहते थे। माँ ने बच्चों की शादी कर दी और देखते ही देखते दिन गुजर गए। अब माँ 95 साल की हो चुकी थी और बड़ा बेटा 50 साल का और छोटा बेटा 40 साल का हो चुका था। माँ बड़े बेटे के साथ रहती थी। बड़ा बेटा अपनी माँ का ख्याल रखता था। फिर एक दिन बड़े बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। ये सब देखते हुए छोटा बेटा कहता है, भैया अब माँ को मुझे सौंप दीजिए, मैं माँ की सेवा करूँगा। बड़ा भाई मना कर देता है, नहीं, माँ यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, मैं माँ का अच्छे से ध्यान रखूँगा। फिर दोनों भाइयों में बहस और झगड़ा हो जाता है। फिर छोटा भाई केस दर्ज कर देता है कि माँ की कस्टडी मुझे चाहिए। दोनों भाई कोर्ट में आते हैं। रोज की तरह कपूर जज टाइम से कोर्ट पहुंच जाते हैं और कपूर साहब आज तक एक भी केस नहीं हारे थे। यह जाने माने जज थे। इन्होंने जैसे ही फाइल उठाया और देखा, देखते ही हैरान रह गए। उनकी नज़र उस फाइल से हटी नहीं रही थी। यह केस बाकी केस की तरह नहीं थी। इन्होंने बहुत सारे केस, धन दौलत, जमीन के लिए लड़ाई, स्त्रियों के लिए लड़ाई, चोरी चकारी, लूटपाट, इन सब के अलावा कोई भी केस नहीं देखा था। इनके पास यह पहला ऐसा केस था जिसमें छोटे भाई ने बड़े भाई पर केस किया था और केस करने का कारण उनकी मां की कस्टडी थी। कपूर जी इस केस पर कार्यवाही करते हैं और कोर्ट में दोनों भाइयों को हाजिर करने का आदेश देते हैं। दोनों भाई आते हैं। फिर जज ने सबसे पहले छोटे भाई को अपनी बात कहने का मौका दिया। छोटे भाई ने बोला, जज साहब, मेरी उम्र 40 वर्ष और मेरे बड़े भाई की उम्र 50 वर्ष है और मेरी माँ की उम्र 95 वर्ष है और मेरी माँ मेरे बड़े भाई के साथ रहती है, तो मैं चाहता हूँ कि अब वह मेरे साथ ही रहे, क्योंकि बीते वर्ष मेरे बड़े भाई के साथ मेरी माँ रहती है। मैंने भैया को बहुत समझाया कि माँ को मुझे सौंप दे, मैं उनकी सेवा करूँगा। इतने दिन आपने किया, अब मैं करना चाहता हूँ। फिर छोटे भाई ने कहा, जज साहब, मेरे बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वह दिल के मरीज भी हैं और वह स्वस्थ भी नहीं रहते हैं, तो माँ का ख्याल कैसे रखेंगे। और मैं स्वस्थ हूँ, बेहतर हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि माँ का सेवा करने का मौका मुझे दिया जाए। वैसे भी माँ पिछले कुछ सालों से बड़े भाई के साथ ही तो रह रही थी। क्या मेरा इन पर कोई हक नहीं बनता कि माँ के साथ मैं भी रहूं, मैं भी इनकी सेवा करूं। इसलिए मुझे मेरे बड़े भाई पर केस करना पड़ा। फिर जज साहब ने बड़े भाई को अपनी बात रखने का मौका दिया। बड़े भाई ने कहा, यह सब सच है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती ही, मेरी उम्र हो गई है, मैं 50 साल का हो गया हूँ, लेकिन उतना यह भी सच है कि मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ अपनी माँ की वजह से, क्योंकि मेरे पास मेरी माँ है। चाहे मेरी तबीयत कितनी भी खराब हो, मेरी ज़िंदगी कैसी भी हो, लेकिन मेरी माँ का मेरे पास होने की वजह से मैं अपनी नर्क भरी ज़िंदगी भी स्वर्ग जैसे जी पाता हूँ। जज साहब, आप ही बताइए कि मैं माँ को अपने से दूर कैसे होने दे सकता हूँ। जज ने बड़े भाई से कहा, तुम खुद ही कह रहे हो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर तुम भला अपनी माँ का ख्याल कैसे रख पाओगे, यह भी तो सोचो। बड़े भाई ने कहा, मैं अपनी माँ की बड़े अच्छे से ख्याल रखता हूँ। आप माँ से भी पूछ सकते हैं, और अगर वह खुद कहे कि उन्हें मेरे साथ नहीं रहना, तो आप बेशक उन्हें मेरे भाई के साथ भेज देना। जज को यह बात ठीक लगी। फिर जज ने उनकी माँ को अदालत में बुलाने का फैसला किया। बूढ़ी माँ 95 साल की थी और वह बड़ी ही कमज़ोर दिख रही थी। वह जैसे तैसे करके अदालत में आई। जज ने उनसे उनका फैसला पूछा। माँ ने कहा कि मेरे लिए दोनों बच्चे ही समान हैं, किसी एक का पक्ष लेकर मैं दूसरे को नाराज़ नहीं कर सकती। आप तो जज हैं, आप तो ऐसे फैसले रोज़ लिया करते हैं। आप जो भी फैसला लेंगे वह मेरे लिए मेरा आखिरी फैसला होगा, मैं उसको चुपचाप मान लूँगी। जज साहब बड़े आश्चर्य थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा अनोखा केस कभी नहीं देखा था।
हमेशा दो भाइयों और माता पिता को एक दूसरे पर थोपते हुए देखा था। एक कहता है तुम रखो, दूसरा कहता है तुम रखो। आज दो भाइयों ने माँ के लिए लड़ते देख रहा हूँ। जज साहब आश्चर्यचकित तब हो गए जब उन्हें पता चला कि माँ के पास वसीयत में बेटों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। बड़े सोचने विचारने के बाद जज साहब ने फैसला किया कि माँ को छोटे भाई को सौंप देना चाहिए। यह फैसला सुनते ही बड़ा भाई तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और फुट फुट कर रोने लगा। उसे रोता देख कोर्ट में हाजिर सभी लोगों के साथ जज की आंखों में भी आंसू आ गए थे। दोस्तों, आपने भाई भाई की लड़ाई बहुत देखी होगी, लेकिन जैसे इन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लिए लड़ाई की, ऐसी अनोखी लड़ाई आपने कभी नहीं देखी होगी। इस कहानी से और दोनों भाइयों से हमें इतना सीखना चाहिए कि हमें अपने माँ बाप का कर्ज कैसे उतारना चाहिए और माँ बाप की सेवा कैसे निस्वार्थ भाव से की जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।